हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज हम यहाँ इस वीडियो में टेस्ट सीरीज लगाएंगे। और देखिए टेस्ट सीरीज का क्या है कि आप सभी देख ही रहे होंगे। अब हमारे पास आज से संभालें तो आज का दिन तो मानो चला ही गया, 11 दिन बाकी हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, आपको एक टाइम जोन में रख के बाकी का यहाँ हम आज इसमें आपने देखा ही होगा। अभी क्या है कि जीएस का स्टैटिक पार्ट्स पे आप अच्छे से कमांड रखिए, क्योंकि जीएस का स्टैटिक पार्ट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे लाइक आप एसडीजी गोल को ले सकते हो, क्योंकि एसडीजी गोल से आप देख ही रहे होंगे लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। तो एसडीजी गोल्स को ऐसे स्टैटिक्स पार्ट को अच्छे से कवर अप करते रहिए। अब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम एक दिन में एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। और बाकी का टेस्ट सीरीज को हम सभी जान रहे हैं कि टेस्ट सीरीज को मोस्टली इग्नोर ही कर रहे हैं, तो इसलिए आज एक बेसिक वे में, सही वे में चीज़ों को कराने के लिए यहाँ हम टेस्ट सीरीज देखेंगे। और आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस बीपीएससी में अच्छा खासा रोल है करंट अफेयर्स का। लाइक आपको करंट अफेयर्स के 30 से 35 क्वेश्चन एग्जाम में डिक्टो देखने के लिए मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। और इसके लिए आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का क्या है मेन कि अगर आपने वही क्वेश्चन पहले कहीं देख लिए होंगे, जैसे टेलीग्राम ग्रुप से पे या यूट्यूब पे या फिर किसी मैगजीन में या टेस्ट सीरीज में, तो आप अगर जब एग्ज़ाम दोगे तो एक वो तुरंत ही आप और ऑप्शन को डिसाइड कर लोगे ये हमारा सही हो सकता है। क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट ऐसा है कि अगर आपने पहले क्वेश्चन देखा होगा तो वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी स्टैटिक पार्ट्स काफ़ी ब्रस्ट है तो वहाँ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देख लेते हैं अपना, ये हम आज जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे ये हमारी ध्येय आईएएस की है और ये हमारी ओनली करंट अफेयर्स की है, क्योंकि करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा रोल है। तो हम पहले करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे जितने भी हैं, देख पाते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बाकी का आप सभी अपना स्कोर बताइए कितना हो रहा है, और टेस्ट सीरीज का तो सबका हाल देख ही चुके हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते। देखिए हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उससे पहले आप क्वेश्चन का आंसर गैस कीजिए कौन सा सही हो सकता है, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी आंसर गैस कीजिए कौन सा इसका सही हो सकता है। बाकी का यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा, शामली में निजी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। अब यहाँ अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, हम देखिए ज़्यादा ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कम से कम समय में आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। तो यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में खोला गया है, या फिर इसका देखिए यहाँ सेकंड दिखती है। तो ये देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज वाराणसी में गंगा नदी पर बनाया गया है, तो ये हमारा सही है। बाकी का ए सही नहीं है, ये गोरखपुर में है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में जल जीवन मिशन को बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड प्राप्त हुआ है। और देखिए ये जल जीवन मिशन की शुरुआत कहाँ हुई है इसकी बात करें तो जल जीवन मिशन गुजरात में शुरू हुआ है। बाकी का यहाँ देख लेते, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने 25 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में किया है। तो ये हमारा सही है, इसका हमारा एक और बी दोनों सही हैं, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये ड्रग्स पार्क की स्थापना की बात करें तो ये आधारशिला नोएडा में रखी गई है, और इसका हमारा सी होगा, सी राइट होगा। और आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगाई गई है, और बिहार राज्य क्या एथेनॉल की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगाई गई है। तो यहाँ अपना देख लेते हैं,
बिहार राज्य सरकार ने अपने सभी दुधारू पशुओं का जीवन बीमा कराने का निर्णय लिया गया है, तो इसका हमारा केवल बी ऑप्शन राइट होगा, बिहार वाला सही है। एथेनॉल पार्क की मध्य प्रदेश में स्थापना नहीं की गई है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोला गया है, तो इसकी बात करें तो ये पटना में खोला गया है, बिहार। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2024 में चलाए गए अभियान में कौन सा विकल्प सम्मिलित है और कौन से विकल्प सम्मिलित हैं पुलिस द्वारा जो अभियान चलाए गए हैं। तो ये हमारा ऑपरेशन गरुड़ और साइबर अपराध से संबंधित था। वहीं बात करें ऑपरेशन शील्ड, ये एसिड अटैक से संबंधित था। तो ये दोनों ऑप्शन यूपी पुलिस द्वारा चलाए गए हैं, तो इसका हमारा एक ही ऑप्शन चलाया गया है, ये नहीं होगा, इसका शील्ड वाला नहीं है। तो इसका देखिए हमारा शील्ड ऑपरेशन गरुड़, इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए कहा गया है पीएम सूर्य घर मित्र योजना के क्रियान्वयन में लखनऊ प्रथम स्थान पर है। इस योजना के अंतर्गत पीएम सूर्य घर मित्र योजना की बात की गई है इसमें। और देखिए यहाँ पे पूछा गया 2027 में उत्तर प्रदेश में 25 लाख घरों में सौर लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका हमारा ओनली बी ऑप्शन राइट होगा। इसका हमारा सी दोनों सही है, ए और बी दोनों राइट होंगे। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो देखिए यहाँ पूछा गया है भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ स्थापित किया गया है। तो टिश्यू लैब की बात करें तो ये महाराष्ट्र पुणे में किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये इसका देख लेते हैं। तो भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसकी बात करें तो ये हमारा ए बिहार के भागलपुर में किया गया था। आई थिंक ये वाला गलत होगा भी हमारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, पूछा गया है कि 10 में पूछा गया है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत, जबलपुर, आगरा प्रथम 3 स्थान पर है। वहीं बात करें 7 सितंबर 2024 को जयपुर के नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इसकी बात करें इसका हमारा 10 का सी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये हमारा राइट है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए 11 में पूछा गया है प्रथम खेल इंडिया पैरा गेम 2023 में हरियाणा ने 105 पदक प्राप्त के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश का तमिलनाडु ने क्रमशः दोनों का दूसरा और तीसरा स्थान था। तो यहाँ पे यूपी का दूसरा स्थान था, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली प्राथमिकी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई भारतीय, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें ऑप्शन 2 की, तो इसमें कहा गया है भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने वाला पहला राज्य बिहार है। तो ये भी हमारा सही है, ये दोनों ही हमारे सही हैं। अब ऑप्शन 3 पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है भारतीय न्याय संहिता में संशोधन करने वाला पहला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो ये भी सही है, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। 1, 2, 3 तीनों हमारे सही हैं इसमें। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के संबंधित में बात की गई है इसमें। तो इसमें पूछा गया शिक्षा मंत्रालय ने इस सूचकांक में 9वां संस्करण जारी किया है और IIT मद्रास को सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे आप देख ही रहे होगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, कितने क्वेश्चन आपकी सही हो रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा गया है नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये देखिए कहाँ पे हुआ था, तो ऐसे भी पूछ लिया जाए तो ये नई दिल्ली में था। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में भारत में
यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेजर संस्थान इस सूचकांक को जारी करता है और इस सूचकांक में पहले 3 स्थान पर हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड है। और वहीं बात करें इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, तो भारत की रैंकिंग 84 है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए संविधान महिमा अभियान किसकी घोषणा किसने की है, तो ये किरण रिजिजू ने की है। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया हुआ था, तो ये इसका आयोजन अमरावती में किया गया था। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2004 में यह दर्जा देना प्रारंभ हुआ था, तो ये भी सही है, आपने देखा होगा। तो इससे पहले हम यहाँ से इस टॉपिक से वीडियो बना चुके हैं। तो और यहाँ पे देखिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो अब वर्तमान में कुल 11 राज्य भाषा शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसका हमारा भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें उर्दू को प्राप्त नहीं है। तो इसका 1 और 3 हमारा सही है। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया ऑपरेशन द्रोणीगिरी का संबंध किससे है, तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी से है इसका संबंध। वहीं बात करें G20 के संदर्भ में, तो देखिए G20 के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पूछा गया 2024 में 9वां संस्करण था G20 शिखर सम्मेलन का। और देखिए इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था, तो ये सही है हमारा। और बाकी का यहाँ ऑप्शन 2 पढ़ लेते हैं। तो पहला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में हुआ था, तो ये भी सही है हमारा। अब आगे नेक्स्ट देख ऑप्शन 3 पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है 3rd नंबर ऑप्शन में, तो इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र देश है जिसने 2 बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन राइट हैं, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया सुनामी रेंडी के रूप में मान्यता दी गई है किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये उड़ीसा का है, उड़ीसा को दी गई है और यहीं पे सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं। बाकी का अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 चीन में आयोजित किया गया, तो ये भी हमारा सही है। शंघाई एससीओ कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये हमारा चीन में किया गया। किंगदाओ चीन को वर्ष 2023-24 हेतु शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। दोनों सही हैं। बाकी का क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 से संबंधित पूछा गया है और स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया है इसका आयोजन जापान के ओसाका शहर में हुआ और 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा गया है 2024 में चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है और भारत यहाँ 6वें स्थान पर है, तो इसके हमारे 3 ऑप्शन राइट हैं। 3rd ऑप्शन इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका के बारे में पूछा गया है, कौन सा क्रम किस स्थान पर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्रम की बात करें तो यहाँ देखिए अमेरिका और जापान का उपरोक्त में से किस पदक तालिका देश की पदक तालिका सही है, तो यहाँ बात करें इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, अमेरिका और जापान। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 से संबंधित है, तो ये इसके दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो डी ऑप्शन हमारा जो सभी इनकरेक्ट हैं ये दोनों, तो डी होगा। आगे यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023
का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन की बात करें तो ये बर्लिन जर्मनी में किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित हैं, 1 नहीं है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये नीदरलैंड में हुआ है। काजा शिखर सम्मेलन जाम्बिया। पहला वैश्विक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये बेल्जियम में हुआ है। और विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारा सही होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है, केंद्रीय हिंदी समिति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ बात की गई है, केंद्रीय हिंदी समिति ने, देखिए हिंदी में क्या है, पहले 52 अक्षर होते थे, अब यहाँ पे 53 हो गए हैं। एक और अक्षर ऐड कर दिया गया है, जो कि एक और अक्षर ऐड कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में। और इस समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बात की गई है। इस योजना को 5 फरवरी 2024 को भारत प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। इस योजना में 300 यूनिट की फ्री बिजली दी गई। और आगे के 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसके हमारा दोनों सही हैं, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे देखते हैं, तिमोर पिंगला बाघ रिजर्व के बारे में बात की गई है। तो देखिए ये कहाँ स्थित है? तो ये तिमोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और क्षेत्रफल के में नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है ये। और यही बात करें, यह 26वां बाघ अभ्यारण्य है, 56वां बाघ अभ्यारण्य है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया है, भारत ने 2030 तक भारतीय रेल को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये अमेरिका के साथ है। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। 2030 लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है इंडिया का। और यहाँ देखिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान किसका है? तो ये मिशन लाइफ का अभियान है। वहीं देखते हैं 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया ने की है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। आगे यहाँ देख लेते हैं, अनूप बरेनवाल बनाम भारत संघवाद संबंधित है। तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास था? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास था। वहीं बात करें तो देखिए यहाँ क्वेश्चन वाई भारत मैटर, विश्व भारत और मोदी शेपिंग एक ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो ये पुस्तक किसकी हैं? तो एस जयशंकर से संबंधित हैं। ये सभी वाई भारत मैटर और विश्व भारत मोदी शेपिंग एक ग्लोबल ऑर्डर, ये तीनों पुस्तकें एस जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया है, किसने क्षेत्रीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के सिंगापुर कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये पीयूष गोयल ने किया है। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 के संबंध में बात की गई है। तो यहाँ पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष ने इसे जारी किया है। भारत का इस सूचकांक में स्थान की बात करें तो 7वां स्थान है। तो इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन ही इनकरेक्ट हैं। तो न तो 1 और न ही 2, डी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को किया गया है। और मानव अधिकार दिवस की बात करें तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आज ही है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 10 दिसंबर को। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साइंस महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। वहीं यहाँ देख लेते हैं, राफा सीमा क्रॉसिंग का संबंध किससे है? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये किससे संबंधित है? मिस्र और फिलिपींस से। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की? तो ये है नीना सिंह। और यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को भारत काम करने के लिए कम से कम 20 चालू उपग्रह की आवश्यकता होती है। जीपीएस त्रिपक्षीय गणितीय सिद्धांत पर कार्य करता है जो मापी गई दूरी के उपग्रहों की स्थिति निर्धारित करता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, जो कि हमारे दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। तो देखिए यहाँ कहा गया है हाल ही में किस देश ने वेतन विवाद के लिए आपातकाल की घोषित किया है? तो देश में वेतन विवाद के लिए तो ये पापुआ न्यू गिनी ने आपातकाल घोषित किया है। वही क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये ऋतु बहारी थी। और ये अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पहला ग्राफीन केंद्र मुंबई में स्थापित किया गया है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो इसमें पूछा गया है जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हो आप 100% है इसका कवरेज। और यहाँ क्वेश्चन नंबर अपना देखेंगे तो इसमें कहा गया इसरो ने किसे भारत अमेरिका मिशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो शुभांशु शुक्ला को किया है। तो इसका हमारा ये ऑप्शन राइट होगा। तो आज की वीडियो में हम 100 को इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। 50 आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बाकी का आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिएगा करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।